है, मैं बरखा शर्मा आपके सामने जो बीएनएस की सीरीज कर रही हूँ, अब मैं इसको आगे बढ़ाऊंगी। अभी तक जो हम कर रहे हैं वो देख रहे हैं महिलाओं के विरुद्ध अपराध। महिलाओं के विरुद्ध अपराध में हम देख चुके हैं, यौन अपराधों को देख चुके हैं, आपराधिक बल के संबंध में अपराधों को देख चुके हैं, उसके बाद हम विवाह के विरुद्ध अपराधों को देख चुके हैं। तो आज हम जो बात करेंगे वो विवाह के विरुद्ध अपराधों को करने के बाद हम देखेंगे मिसकैरेज से रिलेटेड जो अपराध होते हैं उनके बारे में बात करेंगे। 88 से सेक्शन आते हैं 92 तक। 88 से लेके 92 तक जो सेक्शंस आते हैं वो बात करते हैं मिसकैरेज से रिलेटेड। ठीक है, विवाह के बाद देखने के बाद हम बात करेंगे मिसकैरेज की। तो सबसे पहले जो बात आती है इसके अंतर्गत सेक्शन 88 आता है, वो क्या बात करता है? गर्भपात कारित करने से रिलेटेड, यानी कि जो कोई मिसकैरेज करेगा उसकी बात करता है। अगर महिला की सम्मति के बिना ऐसा किया गया है तो सेक्शन आ जाता है हमारा 89। मतलब महिला की यहाँ पे कंसेंट अगर नहीं है तो 89 को कवर कर लेंगे। फिर इसके बाद आता है सेक्शन 90 जो बात करता है कि गर्भपात कारित किए गए कार्यों से, यानी कि अगर मिसकैरेज किया उसके अकॉर्डिंग जो काम किए उससे अगर किसी की मृत्यु हो गई, यानी जो महिला है उसकी मृत्यु हो गई, तो उसका क्या इफेक्ट आएगा वो देगा हमारा सेक्शन 90। फिर जब हम सेक्शन 91 की बात करते हैं तो वो बोलता है बालक का जीवित पैदा होने से रोकने या जन्म के बाद उसका मृत्यु कारित करने के आशय से किया गया कार्य। ठीक है, मतलब बालक जो था उसको जीवित पैदा होने से रोकने के लिए कोई कार्य किया, या वो पैदा हो गया तो उसकी मृत्यु कारित करने के लिए कोई कार्य किया गया, तो वो 91 के अंतर्गत कवर हो जाएगा। फिर बात आती है 92 की। 92 बात करता है ऐसे कार्यों के द्वारा जो आपराधिक मानव यानी कि कल्पेबल होमिसाइड जो होता है उसके कोटि में आता है किसी सजीव अजात बालक की मृत्यु कारित करना। मतलब जो जिंदा बालक है उसकी मृत्यु कारित करना, उसकी बात कर रहा है। सजीव अजात बालक की मृत्यु कारित करने के बारे में बोल रहा है हमको सेक्शन 92। अब हम इस चार्ट को देखने के बाद हम इसके थोड़ा सा डिटेलिंग देखना शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है सेक्शन 88। 88 बोलता है कॉजिंग मिसकैरेज, यानी कि गर्भपात कारित करना। सेम है सेक्शन 312। ठीक है, 312 में भी हमको सेम बात बोल रखी थी। किसका 312? आईपीसी का। ठीक है ना। तो क्या बोल रहा है? गर्भपात कारित करना, जो कोई भी व्यक्ति हो सकता है, महिला भी किसी महिला का कर सकती है। ठीक है ना। तो जो कोई किसी महिला का स्वेच्छा गर्भपात कारित करेगा, यानी कि खुद की इच्छा से, किसी ने फोर्स नहीं किया उसको, स्वेच्छा यानी कि अपनी मर्जी से क्या कर रहा है, किसी दूसरी महिला का गर्भपात कारित करेगा। महिला महिला का कर सकती है, कोई पुरुष किसी महिला का कर सकता है। ठीक है ना। गर्भपात कारित करेगा यानी मिसकैरेज करेगा तो उसे कितना दंड दिया जाएगा? 3 वर्ष तक का कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। परंतु अगर किसी व्यक्ति का, यानी जो महिला है, प्रेग्नेंट महिला है, उसका जीवन बचाने के लिए ऐसा किया जा रहा है और सद्भाव पूर्वक ऐसा किया जा रहा है तो उसको लिए उसको दंडित नहीं किया जाएगा। फिर इसके बाद आता है महिला स्पंदन गर्भा हो तो। क्या होता है स्पंदन गर्भा? स्पंदन गर्भा का मतलब होता है कि जब वो लेडी प्रेग्नेंट है और अगर बच्चे में मूवमेंट आना शुरू हो जाता है तो उसको बोलते हैं स्पंदन गर्भा औरत। ठीक है। तो अगर कोई महिला स्पंदन गर्भा हो और उस महिला के साथ ऐसा किया गया हो तो 7 वर्ष तक का कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। इसके बाद आता है महिला द्वारा अगर अपना स्वयं का गर्भपात कारित किया जाता है तो वह भी यहाँ पे कवर हो जाएगा। ऐसे बात नहीं है कि महिला स्वयं का गर्भपात कारित कर रही है तो उसको दंडित नहीं किया जाएगा, उसको भी दंडित किया जाएगा यहाँ पे। ठीक है। फिर सेक्शन 89 क्या बोल रहा है कि ये वही सेक्शन है जो आईपीसी का 313 है। ठीक है। क्या बात करता है आईपीसी का सेक्शन 313? ये बात करता है महिला की सम्मति के बिना गर्भपात कारित करना, यानी कि उसकी कंसेंट नहीं है, जो महिला प्रेग्नेंट है जिसका मिसकैरेज किया जा रहा है उसकी कंसेंट नहीं है, तो कोई अगर ऐसा गर्भपात कारित करेगा यानी मिसकैरेज कमिट करेगा जो सेक्शन 88 के अंतर्गत आता है तो दंडित किया जाएगा 10 वर्ष तक का कारावास, जो आजीवन कारावास तक यानी कि लाइफ इम्प्रिजमेंट तक हो सकेगा, और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। क्या यहाँ पे स्पंदन गर्भा महिला का होना आवश्यक है? जी नहीं। यहाँ पे अगर स्पंदन गर्भा महिला हो या ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बात करते हैं आगे के सेक्शन की। आगे आता है हमारा सेक्शन 90। सेक्शन 90 क्या बोलता है? गर्भपात कारित करने के आशय से किए गए कार्यों के द्वारा मृत्यु। मतलब ये वैसा का वैसा सेक्शन है जैसा कि है 314। आईपीसी का जो 314 है ये वैसे का वैसा सेक्शन है। क्या बोल रहा है कि गर्भपात कारित करने के आशय से कोई काम किया और उस काम के द्वारा क्या हो गया, किसी महिला की मृत्यु हो गई, जो प्रेग्नेंट लेडी थी जिसका गर्भपात कारित करने के लिए ले जाया गया था उस महिला की हो गई मृत्यु।
अगर मृत्यु हो गई तो 10 वर्ष तक का कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। और अगर ऐसा काम किसी स्त्री की सम्मति के बिना किया गया था, मान लो ये साबित कर दिया जाता है बाद में कि वो फोर्सफुली वहां पे ले जाई गई थी और उसकी हो गई थी मृत्यु, तो आजीवन कारावास या 10 वर्ष तक के कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। मतलब यहाँ पे मामले की परिस्थिति न्यायालय देखेगा और 10 वर्ष कम से कम और आजीवन कारावास के दंड से उसको दंडित किया जाएगा। अब ये बात करता है कि यहाँ अपराधों को ये जानना आवश्यक नहीं है कि उस कार्य से मृत्यु होगी या नहीं। मतलब काम तो ऐसा हो गया, पर इसके ये जरूरी नहीं है कि उससे मृत्यु हो या नहीं, ये डिपेंड नहीं कर रहा। इस बात का मतलब ये हुआ कि इसके मतलब उसने जो ऐसा काम किया है उसके लिए जरूरी नहीं है कि अपराधी ये जानता हो कि इससे मृत्यु कारित होगी या नहीं होगी, पर उसने अपना ये काम कर दिया। मान लीजिए कोई दवाई दे दी, कुछ भी हो गया, मतलब कोई टैबलेट वगैरह इस तरीके की दे दी उस महिला को कि भाई उसका गर्भपात कारित हो जाए, पर गर्भपात तो कारित हुआ नहीं और उसकी मृत्यु कारित हो गई। अब ये व्यक्ति बाद में जाके बोलता मुझे नहीं पता था इस टैबलेट से उसकी मृत्यु हो जाएगी, तो यहाँ पे ये बचाव नहीं लिया जाएगा। ठीक है, फिर बात करते हैं सेक्शन 91। सेक्शन 91 क्या बोलता है कि आईपीसी का सेक्शन 315 है, ये उसी के अकॉर्डिंग का सेक्शन है। तो क्या बात करता है ये कि बालक का जीवित पैदा होने से रोकने या जन्म के बाद उसकी मृत्यु कारित करने के आशय से किया गया कार्य। ठीक है, बालक का जीवित पैदा होने से रोकने या जन्म के बाद उसकी मृत्यु कारित करने के अगर आशय से कोई कार्य किया जाता है तो 10 वर्ष तक का कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। तो इसके अंतर्गत हम डिटेल में देखते हैं, तो जो कोई भी व्यक्ति हो सकता है, किसी बालक के जन्म के बाद कोई कार्य इस आशय से करेगा, मतलब किसी भी तरीके का कोई काम इस इंटेंशन के साथ करेगा कि वो जो बालक है उसको जीवित पैदा होने से रोक दिया जाए या जन्म के बाद उसकी मृत्यु कारित की जाए, तो उस कार्य और जीवित बालक को जीवित पैदा होने से रोका जाए या उसकी बाद में मृत्यु कर दिया जाए। अगर माता के जीवन यानी जो महिला है उसके जीवन को बचाने से भिन्न कोई काम किया गया है, मतलब वो बच्चा इसलिए मारा जाता है कि भाई वो महिला बच जाए, तब तक तो ठीक है, परंतु अगर माता के जीवन को बचाने से भिन्न किया जा रहा है तो वो दंडित किया जाएगा, और माता के जीवन को बचाने के लिए किया जा रहा है तो उसे दंडित नहीं किया जाएगा। अब बात आती है सेक्शन 92 की। सेक्शन 92 हमको बोलता है कि मैं वैसा का वैसा सेक्शन हूं जैसे कि आईपीसी का सेक्शन 316 है। ठीक है, ऐसे कार्य के द्वारा जो आपराधिक मानववध की कोटि में आता है, किसी सजीव अजात बालक की मृत्यु कारित करना, मतलब कल्पेबल होमोसाइड में कोई कवर हो रहा है मामला, उसके द्वारा किसी सजीव अजात बालक की मृत्यु कारित करेगा तो 10 वर्ष तक का कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। अब आते हैं हमारे बालकों के विरुद्ध अपराध। अभी तक हमने देखे किसके, क्योंकि जो हमारा चैप्टर 5 है वो बोल रहा है महिला और बालकों के विरुद्ध अपराध। तो महिला को तो हम कवर करके आ चुके हैं। महिलाओं के कौन कौन से अपराध देखे थे, यौन अपराध देखे, फिर उसके आपराधिक बल वाले हमले वाले से रिलेटेड अपराध देखे, फिर हमने विवाह के अपराध देखे, फिर हमने गर्भपात कारित करने से रिलेटेड अपराध देखे। तो हम ये सारे अपराध देख के आ चुके हैं महिला के संबंध में। अब बात करते हैं यहाँ पे बालकों के विरुद्ध अपराध। जो बालकों के विरुद्ध अपराध कवर हो रहे हैं वो कवर हो रहे हैं 93 से लेके 99 तक। उसके बाद हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि चैप्टर 5 हमने कंप्लीट कर दिया इस पार्ट को पढ़ने के बाद। ठीक है ना, अब बात करते हैं 93 की। 93 वैसा का वैसा सेक्शन है जैसा कि है आईपीसी का 317। क्या बात कर रहा है कि जो बालक के पिता माता देखरेख करने वाले व्यक्ति के द्वारा 12 वर्ष से कम आयु के शिशु को अगर आरक्षित डाल दिया जाता है और उसका परित्याग किया जाता है, और या इस आशय से उसका परित्याग किया जाता है या उसको किसी स्थान पर छोड़ दिया जाता है, तो क्या होगा, 7 वर्ष तक का कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। और अगर मृत्यु कारित हो जाती है तो हत्या व आपराधिक मानववध का विचारण भी इसके साथ साथ चलेगा। फिर इसके बाद सेक्शन 94 आता है। सेक्शन 94 बोलता है कि ऐसा का ऐसा सेक्शन है 318 किसका, आईपीसी का, मृत शरीर के गुप्त व्ययन के द्वारा छिपाना। कैसे करेगा, बालक के मृत शरीर को गुप्त रूप से गाड़कर या उसका व्ययन करके, व्ययन यानी बेच के, मृत्यु जन्म से पूर्व हो चाहे से पश्चात हो इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, बालक का जन्म जानबूझकर छिपाएगा या प्रयास करेगा तो 2 वर्ष तक का कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। अब बात करते हैं सेक्शन 95 की। सेक्शन 95 बोल रहा है मेरा जैसे आईपीसी में कोई सेक्शन नहीं है, क्योंकि अपराध कारित करने के लिए बालक को भाड़े पर लेना या नियोजित करना या नियुक्त करना, ठीक है,
तो ऐसा कोई भी व्यक्ति करेगा तो 3 वर्ष तक का कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा, जो अधिकतम होगा 10 वर्ष तक का। फिर इसके बाद आता है लैंगिक शोषण, अश्लील साहित्य के लिए भाड़े पर लेना व नियोजन भी इसमें शामिल है। मतलब उस किसी ऑब्सीन काम के लिए, जैसे ऑब्सीन वो होते हैं ना, मैगजीन वैगजीन सीडीज वगैरह, इनको बेचने के लिए बोलेंगे भाई तू बेच दे जाके, है ना, इस तरीके का काम करवाने के लिए करेंगे तो वो भी इसके अंतर्गत कवर हो जाएगा। फिर इसके बाद आता है सेक्शन 96। 96 क्या बोल रहा है, जो कोई बालक को अन्य व्यक्ति से अयुक्त संभोग करने के लिए विवश या विलुब्ध करने के आशय से उत्प्रेरित करेगा तो वो 10 वर्ष तक का कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। क्योंकि ये वैसा का वैसा सेक्शन है जैसा कि 366A है। 366A हमको क्या बोलता था कि बालक को वो अप्राप्त वे को बेचना, उपापन, ये आपने देखा होगा, ये वाला सेक्शन बोलता था, ये उसी की बात कर रहा है। तो वहां पे तो लिख रहा था 18 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति, पर यहाँ पे कोई भी एज वगैरह नहीं बताई गई है। आपको ये बात ध्यान रखने योग्य है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 97 क्या बोल रहा है कि 10 वर्ष से कम आयु के बालक के शरीर पर से चोरी कैसे हो सकती है, जो हम आईपीसी के 378 में पढ़ते हैं ना, आईपीसी का जो 378 आता है चोरी के बारे में हमको बताता है, उसकी बात कर रहा है कि भाई जंगम संपत्ति लेता है, बेईमानी से लेता है, इस इंटेंशन के साथ लेता है कि उसका कैसा आशय है, बेईमानी का, उसके लिए उसका व्यपहरण करता है यानी एब्डक्शन करता है, या फिर क्या करता है, अपहरण करता है यानी कि किडनैपिंग करता है, तो 7 वर्ष तक का कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। अब इसके बाद जो सेक्शन आता है वो आता है हमारा सेक्शन 98। 98 क्या बोल रहा है, वैश्यावृत्ति आदि के प्रयोजन के लिए बालक को बेचना। ठीक है, यहाँ पे सेक्शन 98 और सेक्शन एक आएगा 99, सेक्शन 99 भी यहाँ पे आ जाएगा 99। ठीक है, इसमें क्या होता है, बालक को बेचना आ गया, और यहाँ पे आ गया वैश्यावृत्ति के प्रयोजन के लिए बालक को खरीदना। ठीक है, एक स्लाइड रह गई हमारी, कोई बात नहीं, पर हम यहाँ पे कवर कर लेंगे। तो इसमें क्या होगा, 98 हमको बोल रहा है कि जो कोई भी किसी बालक को इस इंटेंशन के साथ कि बालक चाहे किसी भी आयु में वैश्यावृत्ति या किसी व्यक्ति से अयुक्त संभोग करने के लिए या किसी विधि विरुद्ध या दुराचिक प्रयोजन के लिए काम में लाया जाए। क्या हो गया, इसकी लैंग्वेज इतनी कठिन है तो घबराने की बातें नहीं है। इसमें होगा कि कोई भी व्यक्ति होता है जो किसी बालक को इस इंटेंशन के साथ किसी अन्य व्यक्ति को देता है कि उसके साथ क्या किया जाए, गलत तरीके से इंटरकोर्स वगैरह किया जाए या उसका इस तरीके से उपयोग किया जाए। और क्या होता है कि भाई वो व्यक्ति जानता है कि अगर मैं इसको इस व्यक्ति को दूंगा तो वो इसका इसी तरीके से, मतलब गलत तरीके से उपयोग करेगा, तो वो क्या करेगा, उस बच्चे को बेचेगा, भाड़े पर देगा या अलग अन्य तरीके से व्ययनित करेगा, मतलब किसी और को व्यय कर देगा, बेच देगा। तो दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि होगी 10 वर्ष तक की, 10 वर्ष तक का कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। 10 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना यानी कि फाइन से दंडित किया जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद आता है खरीदने के संबंध में। क्या होगा, जो कोई किसी बालक को इस आशय के साथ यानी इस इंटेंशन के साथ कि भाई वो वैश्यावृत्ति या किसी अयुक्त संभोग वगैरह हो गए या उसका गलत तरीके से उपयोग किया जाएगा, इस आशय से क्या करता है, किसी व्यक्ति से खरीदता है, उसको भाड़े पर लेता है, उसका कब्जा ले लेता है, तो दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष से कम की नहीं होगी। यानी यहाँ पे कितना दंड हो गया, यहाँ पे हो गया दंड हमारे 7 वर्ष तक का। एक सेकेंड रुकिए, 7 वर्ष तक का कारावास हो गया, जो कितना हो सकेगा, जाएगा 14 वर्ष तक। खरीदेगा, पैसा भी दे रहा है और गलत काम भी कर रहा है तो दंडित किया ही जाएगा उसको। 7 वर्ष से कम की नहीं होगी, 14 वर्ष तक की होगी। और कैसा होगा दंड, जुर्माना भी इसमें शामिल होगा। ठीक है, तो ये तो बात हुई हमारे कौन से चैप्टर की, चैप्टर हो गया हमारा 5 कंप्लीट। ठीक है, हमने चैप्टर 1 से लेके 5 तक बीएनएस के कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, बीएनएस के हमने चैप्टर कर लिए हैं। सेंचुरी लगने वाली है इन सेक्शंस की, 1 से लेके 100 होते ना, तो 1 से लेके 99 तक तो हो ही गए, एक नंबर रह गया सेंचुरी से। कोई बात नहीं, अगले चैप्टर में कवर कर लेंगे। तो क्या हो गया, चैप्टर 1 से लेके हमने 5 तक कर लिए हैं बीएनएस के, जिसको हमने कंपेयर करके पढ़ा है आईपीसी के साथ। अगर आपको ये सीरीज अच्छी लग रही हो तो आप इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक शेयर और सब्सक्राइब। ठीक है, बीएनएस एपीओ में आएगा या नहीं आएगा ये तो अभी कुछ पता नहीं है,
ठीक है। पर आप इसको कंपेयर करके पढ़ सकते हैं तो हमारा कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि हमें आगे जाके ये बीएनएस वगैरह पढ़ने ही पड़ेंगे। तो अगर आईपीसी के संग आईपीसी तो हम इतने दिन से पढ़ के आ रहे हैं, अभी आरजेएस में हमने खूब आईपीसी पढ़ी है, तो हम इसको इसके संग कंपेयर करके पढ़ लेंगे तो हमें भी आसानी हो जाएगी कि मान लो किसी भी दिन आरपीएससी नोटिफिकेशन जारी करके कह देती है कि भाई 1 जुलाई से जब अब बीएनएस लागू हो ही गया है तो आप आईपीसी को बीएनएस समझो, आईपीसी को तो हमने खत्म कर दिया, तो आप एक बार इसको कंपेयर करके पढ़ सकते हैं। ठीक है। आगे के लेक्चर्स में मिलेंगे जिसमें हम पढ़ेंगे किसके संबंध में, चैप्टर 6 किसके संबंध में है पता है आपको? चैप्टर 6 इसमें संबंध में है, शायद जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है ये संबंधित है आपराधिक, जो ये होता है ना, मानव मानव शरीर के विरुद्ध अपराध वगैरह, जहां तक है वो इससे संबंध में। एक बार हम देखते हैं, 1 मिनट। हाँ, चैप्टर 6 आ रहा है हमारा मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के विषय में। जो हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे वो यही वाला पढ़ेंगे। तो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो जुड़े रहिए जिलो जंक्शन के साथ। आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। आप हमारी ऑफलाइन क्लासेस के लिए भी संपर्क कर सकते हैं, आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस के लिए भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी डिटेल दे रखी है। तो जुड़े रहिए जिलो जंक्शन के साथ। थैंक यू सो मच।